सबसे पहला सिविल प्रक्रिया संहिता का अधिनियम संख्या, तो इसका सही उत्तर होगा 5 नंबर। अगला सवाल सीपीसी सन 1909 की डैश के प्रथम दिन प्रयुक्त होगा, तो इसका सही उत्तर होगा पहला। अगला सवाल 3 नंबर धारा 2(3) के अंतर्गत परिभाषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा डिक्रीदार। अगला सवाल 4 नंबर विदेशी न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 5 में। इसके बाद सवाल नंबर 5 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उक्त न्यायालय से कौन सा उच्च न्यायालय अभिलेख है, तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला सवाल 6 नंबर सीपीसी की धारा 2(13) के अंतर्गत परिभाषा दी है, तो इसका सही उत्तर होगा जंगम संपत्ति। अगला सवाल 7 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश शब्द को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 14 में। अगला सवाल 8 नंबर निगम अंश के बारे में समझाया जाएगा कि उसके अंतर्गत डैश आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला है स्टॉक, दूसरा है डिवेचर स्टॉक और तीसरा है बंद पद। अगला सवाल 9 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत धन संबंधी अधिकारिकता को किस धारा में बताया है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6 में। अगला सवाल 10 नंबर वाद को रोक दिया जाना किस धारा के अंतर्गत है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 10 में। इसके बाद सवाल नंबर 11 धारा 11 के स्पष्टीकरण 7 को सीपीसी में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1976 यानी 1976 में। अगला सवाल 12 नंबर अतिरिक्त वाद का वर्जन सीपीसी में किस धारा के अंतर्गत वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 12। अगला सवाल 13 नंबर सीपीसी में किस आदेश की अपील नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 35 ख। अगला सवाल 14 नंबर किस न्यायालय में डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई है उस न्यायालय में। अगला सवाल 15 नंबर राज्य या भारत संघ के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में किस दशा में धारा 80 के अंतर्गत दिया जाना आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष वाले मामलों में। अगला सवाल 16 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता में धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध कौन सी धारा करती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6। अगला सवाल 17 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निर्णीत ऋणियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता का वर्णन दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 57। अगला सवाल 18 नंबर जहाँ डिक्री 5000 से अधिक धन के संदाय के लिए वहाँ सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 माह। अगला सवाल 19 नंबर आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा सत्र न्यायाधीश। अगला सवाल 20 नंबर वाद में कौन पक्षकार होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वादी एवं प्रतिवाद। अगला सवाल 21 नंबर जब विदेशी निर्णय निश्चयात्मक नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला है विदेशी निर्णय जहां वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो, दूसरा जहां वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा न सुनाया गया हो, और तीसरा जहां वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के गलत विचार पर आधारित। अगला सवाल 22 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कौन सी दिनांक से लागू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1909 यानी 1 जनवरी 1999 को जो है सीपीसी को लागू किया गया। अगला सवाल 23 नंबर अधिवक्ता आयोग को परिश्रमिक कौन देता है, तो इसका सही उत्तर होगा पक्षकार। अगला सवाल 24 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है, तो इसका सही उत्तर होगा समस्त भारत में तथा नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र के सिवा। अगला सवाल 25 नंबर लिपिकीय संबंधी या आकस्मिक चूक की संशोधन की शक्ति न्यायालय में निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152। अगला सवाल 26 नंबर वाद बिंदु से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर होगा पक्षकारों द्वारा स्वीकार तथ्य। अगला सवाल 28 नंबर अभिकथनों का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा वाद पद व प्रतिवाद पद दोनों। अगला सवाल 29 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धाराओं में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा संसद द्वारा। अगला सवाल 30 नंबर व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किस प्रकृति के वाद को न्यायालय वादी की अनुपस्थिति में भी सुनवाई कर सकेगा, तो इसका सही उत्तर होगा अंतरा विवादी विवाद। अगला सवाल 31 नंबर वाद प्रस्तुत करने के पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस आवश्यक है यदि वाद, तो इसका सही उत्तर होगा सरकार व उसके अधिकारी के विरुद्ध है। अगला सवाल 32 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल डैश, तो इसका सही उत्तर होगा 158 धारा तथा 51 आदेश है। अगला सवाल 33 नंबर निम्नलिखित में से किसके कारण दावा समाप्त माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा दिवालियापन। अगला सवाल 34 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन, तो इसका सही उत्तर होगा रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होगा। अगला सवाल 35 नंबर परिसीमा यानी विवाद विधि की किस धारा में वादित या लंबित कार्रवाइयों से संबंधित उल्लंघन दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 51।
अगला सवाल 36 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2002। अगला सवाल 37 नंबर, वादियों का संयोजन किस आदेश के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 1 नियम 1 के अनुसार। अगला सवाल 38 नंबर, आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा वाद पथ व प्रतिवाद पथ में संशोधन करने से। अगला सवाल 39, विधिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा सेवा संबंधित मामलों में। अगला सवाल 40 नंबर, अंतरण और प्रत्याहरण की न्यायालय की शक्ति उबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सीपीसी की धारा 22 में भी, सीपीसी की धारा 23 में भी, सीपीसी की धारा 24 में भी और 25 में। अगला सवाल 41 नंबर, निम्न से किस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 की वैधता को जायज ठहराया गया, तो इसका सही उत्तर होगा सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। अगला सवाल 42 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता, तो इसका सही उत्तर होगा प्रक्रिया संबंधी विधि है। अगला सवाल 43 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 के सुझाव पर बनाए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा मलिमथ कमेटी। अगला सवाल 44 नंबर, निम्न से कौन सी शक्ति पूर्व नहीं की जा सकती, तो इसका सही उत्तर होगा लेखा पुस्तकें। अगला सवाल 45 नंबर, प्रतिनिधिवाद से संबंधित प्रावधान उबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश नियम 8। अगला सवाल 46 नंबर, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री को परिभाषित किया गया है इसकी, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 2 में। अगला सवाल 47 नंबर, वाद बिंदुओं की संरचना की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा। अगला सवाल 48 नंबर, एक डिग्री हो सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। अगला सवाल 49 यानी 49, कौन सा आदेश द्वितीय अपील से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 42। अगला सवाल 50 नंबर, एक विद्यालय के बाद में निम्न से कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी अ है अंतिम डिग्री और ब है केवल प्रारंभिक डिग्री। अगला सवाल 51 नंबर, डिग्री, तो इसका सही उत्तर होगा भागत पारंपरिक और भागत अंतिम हो सके। अगला सवाल 53 नंबर, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के व्यवहारवाद या अपील को हस्तांतरित करने का अधिकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा से उबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 25। अगला सवाल 54 नंबर, सर्वप्रथम वाद किस न्यायालय में संसिद्ध किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में जो उसका विचारण करने में सक्षम हो। अगला सवाल 55 नंबर, निम्न में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद। अगला सवाल 56 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत कौन से निर्णय डिग्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड। अगला सवाल 58, वादी प्रतिवादी यदि एक सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक हो तो ऐसी स्थिति में उस पर सम्मन की तामील किसके माध्यम से होगी, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवादी के कमांड ऑफिसर के द्वारा। अगला सवाल 15 है, डीम्ड डिग्री से अभिप्रेत है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय का अंतिम आदेश। अगला सवाल 60 नंबर, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन उत्तर प्रदेश शासन को ऐसी उचित सूचना जो कि जिले के कलेक्टर को दी गई है, सूचना देने के पश्चात शासकीय महाविद्यालय एक व्याख्याता को उसकी आधिकारिकता पदच्युति के लिए शासन के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत करने का आश रखता है कि इस दावे के प्रतिवादी किसे बनाया जाए, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिव विभाग उत्तर प्रदेश शासन। अगला सवाल 61 नंबर, प्रत्यास्थापना का उपबंध किस धारा में किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 144 में। अगला सवाल 62 नंबर, निर्णय का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीशों द्वारा आज्ञापति या आदेश के आधारों पर किए गए कथन। अगला सवाल 63 नंबर, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 109। अगला सवाल 64 नंबर, प्रारंभिक डिग्री, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त अ एवं ब दोनों। अ में है पक्षकारों के अधिकार जिन्हें अंतिम डिग्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णित किया जाना है उनके निर्धारण की ये व्यवस्था है, और ब है किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु वाद का पूर्णतः निष्पादन नहीं करती। अगला सवाल 65 नंबर, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 11। अगला सवाल 66 नंबर, कोई भी प्रार्थना पत्र जो म्याद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत म्याद को विरत करने के लिए दी जाए स्वीकार किया जा सकता है यदि समुचित कारण न्यायालय को राजी करने हेतु अग्रसित कर दिए जाए। यह कानून लागू होगा, तो इसका सही उत्तर होगा
वाद तथा आदेश 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्रों पर लागू नहीं होगा। अगला सवाल 67 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 15। अगला सवाल 68 नंबर 68 मियाद की समयावधि बीत जाने के पश्चात निष्पादन का आदेश देने के न्यायालय की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17 के 2। अगला सवाल 69 निर्णय का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया संकथन। अगला सवाल 70 नंबर व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कैवियट दायर करने का अधिकार उल्लंघित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 148 कम। अगला सवाल 71 नंबर निम्न से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिग्री की परिभाषा में नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। अगला सवाल 72 नंबर का एक लोकाधिकारी होकर जिलाधीश के कार्यालय में नायब तहसीलदार है ख के विरुद्ध वाद लाता है, न्यायालय उत्तर देने के लिए समन जारी करता है, यह समन भेजा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा जिलाधीश को। अगला सवाल 73 नंबर एक डिग्री कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश। अगला सवाल 74 नंबर सीपीसी धारा 122 के अंतर्गत नियम संशोधित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा हाईकोर्ट एवं उच्च न्यायालय। अगला सवाल 75 नंबर सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अभाव। अगला सवाल 76 नंबर लिखित कथन कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवाद। अगला सवाल 77 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन शब्द डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात आती है, तो इसका सही उत्तर होगा वादपत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश। अगला सवाल 78 नंबर निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय को 151 सीपीसी के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर है ऐसे आदेश को निरस्त करना जो न्यायालय के कपट द्वारा प्राप्त किया गया। अगला सवाल 79 किसी फर्म पर समन की तालीम का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा फर्म के किसी भागीदार पर समन की तामील करवाना। अगला सवाल 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के 9 में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा एक आदेश या डिक्री के आधारों का वर्णन। अगला सवाल 81 नंबर डिक्री या आदेश का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय द्वारा। अगला सवाल 82 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अस्थायी आदेश से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 39। अगला सवाल 83 नंबर डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है, डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के 3। अगला सवाल 84 नंबर निर्णय से विप्राय एक आज्ञापति या आदेश के आधारों पर न्यायाधीश द्वारा किए गए कथन से निर्णय की परिभाषा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 9। अगला सवाल 85 नंबर दीवानी प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 14। अगला सवाल 86 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार एक वाद किसी भी उस स्थान पर लाया जा सकता है जहां, तो इसका सही उत्तर होगा वाद का कारण उत्पन्न होता है। अगला सवाल 87 धारा 5 मर्यादा अधिनियम लागू होती है, तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र दोनों। अगला सवाल 88 नंबर ऐसी कौन सी विशिष्ट है जो वाद पत्र में आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा वादी की हैसियत। अगला सवाल 18 निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति डिक्री का एक भाव नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया, इसका सही उत्तर होगा गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश। अगला सवाल 90 नंबर वाद पत्रों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी आधारों पे, क्योंकि सबसे पहला पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अंतवस्तु के आधार पे, दूसरा प्रश्न मालाओं के उत्तर के आधार पे, और तीसरा वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार। अगला सवाल 91 नंबर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन, तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र होता है। अगला सवाल 92 नंबर दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 2 के 10 अंतकालीन लाभ। अगला सवाल 93 नंबर मियाद अधिनियम का अभिकथन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा वादी के विरुद्ध। अगला सवाल 94 नंबर मर्यादा अधिनियम की धारा 4 वादी को यह प्रतिकर प्रदान करती है कि यदि वादी की मर्यादा उस दिन समाप्त हो जिस दिन न्यायालय बंद रहे, तो इस धारा के अधीन वादी किस दिन वाद प्रस्तुत करे, तो इसका सही उत्तर होगा खुलने के। अगला सवाल 95 नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिकता का प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 6। अगला सवाल 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति क्रम के लिए वाद का खारिज किया जाए। अगला सवाल 97 नंबर अंतकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा संदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति
द्वारा की गई अभिवृद्धियां। अगला सवाल 98 नंबर, मुकदमे या कार्रवाई का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला सवाल 99 नंबर, प्राण न्याय का सिद्धांत वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। अगला सवाल 100 नंबर, डिग्री के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर कि किसी प्रश्न का अवधारणा आता है, तो इसका सही उत्तर होगा सही।